माता सरस्वती की वंदना के लिए माँ की एक पुत्री को आमंत्रित करता हूं। एक निवेदन कर दूं, हजारों लोग यहाँ पर हैं, हम तो रोज ऐसा ही सुनाते हैं, हम तो रोज ही रस बरसाते हैं, रोज ही बात करते हैं। किसी कवि सम्मेलन का अच्छा और बुरा होना व्यवस्थाओं और कवियों से कम, उससे बेहतर निर्भर करता है श्रोताओं की जीवंतता पर, कि वो लोग कैसे हैं, वो सुन कैसे रहे हैं। सीकर जब मैं पहले आया था इतने रस के साथ सुना गया था कि इस बार भी जब रामनवमी पर फोन गया विधायक जी का और चेयरमैन साहब का कि सीकर आना है, तो मेरे मुंह से मेरे ऑफिस के लिए निकला कि चलेंगे यार, वहां के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। ये जो मेरे अंदर एक चेतना आपने पैदा की थी, यही चेतना अन्य कवियों के लिए भी पैदा रखेंगे तो हम एक अच्छा समय जी पाएंगे। मैं माता सरस्वती भगवान के रूप गुण के स्तवन के लिए रचित रामचरितमानस में भी प्रारंभ में भगवान की स्तुति से भी पहले सरस्वती की पूजा की है गोस्वामी जी, और वो केवल इसीलिए की है कि उन्हीं के माध्यम से तो भगवान का रस गाया जाता है, उन्हीं के माध्यम से तो सुना जाता है। हम उसी सरस्वती के बेटे हैं, तो स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों, सर्ग, प्रबंधों की निर्मात्री माँ के स्तवन के लिए मैं गुड़गांव से हमारे बीच आई पद्मिनी शर्मा से अनुरोध करता हूं कि वे मां की वंदना पढ़े। आप इस बिटिया के स्वागत के लिए और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए एक बार पूरा सदन मंच और पीछे तक दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो। सारी सृष्टि, सारी दुनिया की कण कण में व्याप्त मां सरस्वती को प्रणाम करती हूं। शब्द, स्वर, कला की देवी का आराधन करने का आदेश हुआ है। मैं मां की वंदना आपको सुनाना चाहती हूं। एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं मां के वंदन से आपको जोड़ती हूं। सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे। सरस्वती तू दयानी, तू है भवानी, शारदे, तू सुखदायिनी मां शारदे। सरस्वती वंदे शारदे। वक्त जाया। गौर वरन है रूप तिहारो, गौर वरन है रूप तिहारो, शारदे, वीणाधारिणी मां शारदे। सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे। सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए बजा दीजिए, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा उसने सुनाया। अब मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं। एक बात और मैं आपसे सबसे कह दूं, जितने भी सुनने वाले हैं, कि कवियों की जो शैली है, बोलचाल है, वर्षों से हमारे राम से लेकर हमारे कृष्ण तक, हमारे देवताओं तक, कवियों की बात का किसी ने बुरा नहीं माना। सूर तो कन्हैया से ऐसे लड़ते हैं जैसे दो लंगोटिया दोस्त लड़ते हैं। कहते हैं कि हार जीत कछु जाने नाही, लरिकन लावत पाप। और कहते हैं नाहिन बसत तुम्हारी छैया,
तुम्हारी छांव में नहीं बसते, जाति पाति तुमसे कम नहीं, है ना। तुम अहीर हो, मैं ब्राह्मण हूं, बराबर की जातियां हैं। और अगली पंक्ति पर सूर के लिए तालियां बजाइए। अति अधिकार जनावे याते अधिक तुम्हारे हैं कछु भैया। 4 गाय तुम्हारे पिताजी के पास फालतू हैं, इसलिए गुंडागर्दी करोगे हमसे। ये कवि ही कह सकता है। भगवान से 2 ही लोग लड़ सकते हैं, एक उसका भक्त और एक उसका कवि। 2 ही लोग लड़ सकते हैं। इसीलिए यहां राजनीतिक टिप्पणियों के साथ किसी ने अपने मन में अपने अपने नेताओं को भगवान बना लिया हो, अपनी अपनी वैचारिकी को भगवान बना लिया हो, तो वो बुरा ना माने, क्योंकि कवि तो भूलेगा। और चैनल्स के सामने कह रहा हूं मैं ये बात, हम सब जानते हैं कि टीवी में, अखबार में क्या छपता है और कैसे छपता है। ऐसे समय में केवल ये मंच बचा है जो थोड़ी बहुत सच बोलने की हिम्मत कर रहा है, और वो भी समय के और लोकतंत्र के राजाओं के सम्मुख। वे राजा चाहे जयपुर के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे पटना के हों, चाहे लखनऊ के हों। हमारी दृष्टि केवल हमारे राष्ट्र देवता पर है, हमारी दृष्टि हमारी मनुष्यता पर है, हमारी दृष्टि उस भूभाग पर है जिस पर अयोध्या से चलकर अपने चरणों से हमारे देवता ने हस्ताक्षर किए थे, जिस पर हमारी मां भारतेश्वरी सीता ने अपने चरणों के स्पर्श करके धन्यता अनुभव कराई थी। केवल वो भारत का मानचित्र हमारे सामने रहता है, अन्य कुछ याद नहीं रहता। मैं कवियों से भी अनुरोध करता हूं कि वह समय की भी सीमा का ध्यान रखें, साथ साथ मंच की मर्यादा का भी ध्यान रखें कि यहाँ गणपति भी उपस्थित है और सामने विग्रह भी है। मैं आप ही के आंगन के एक युवा कवि को अनुरोध कर रहा हूं, पहली बार मैं उससे सुनूंगा, मेरे लिए भी अनुभव है, आप हो सकता है पहले भी सुन चुके हैं। हमें कम तालियां बजा देना चल जाएगा, क्योंकि पेमेंट अच्छा है हमारा। हाँ, मतलब जैसा भी है, अच्छा क्या है, हमारा हो चुका है। लेकिन ये स्थानीय कवि है, इनका पेमेंट ही ताली है। और एक बात, आपकी जो तालियां खामोश रहे उस पर तालियां देना। आप गंगा सागर चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ जी चले जाओ, लेकिन जब तक आपके आंगन में खड़ी तुलसी के पौधे पर 1 लोटा श्रद्धा का जल आपका न चढ़े, आपकी सारी पूजा अधूरी है, सारी प्रार्थना अधूरी है। तो मैं जिन्हें बुला रहा हूं वो आपके आंगन की तुलसी के 2 पौधे हैं, जिनमें आमंत्रित करता हूं विवेक पारिक से। मैं ये कहूंगा कि वो आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दें निश्चित समय। एक बार तालियां बजाकर इस बच्चे का मनोबल बढ़ाएं, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जीते रहो बेटा। मां शारदे को नमन करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, आज के इस दिव्य अनुष्ठान को प्रणाम करता हूं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दंडवन कृशानन ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, जिनका प्रतीक स्वरूप यहाँ विराजमान है, संत श्री को प्रणाम करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं काव्य पाठ करूं, मुझे एक बात याद आ रही, आदरणीय गुरुवर। आज के करीब 15 साल पहले हम 12वीं कक्षा में IIT की तैयारी कर रहे थे। तब मोबाइलों के जरिए एक आवाज हमारे कान में गूंजी थी। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान और दुनिया वायरल शब्द का मतलब नहीं जानती थी। वो आवाज थी कि मैं REC में पढ़ता था, एक सेमेस्टर छोड़कर भाग आया। इट्स बेटर टू बी अ पोएट देन अ बैड इंजीनियर। और मुझ 12वीं क्लास के लड़के को, जिसके अंदर कविता का बीजारोपण जिस आवाज ने किया था 15 साल पहले, उस आवाज का नाम डॉक्टर कुमार विश्वास होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। जीते रहिए, पढ़िए, जीते रहिए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा। ये संत श्री की धरती है, ये सीकर शिक्षा की नगरी है, मेरे विद्यार्थी यहां पर मौजूद हैं। पंक्तियां संभालना सीकर। है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विषपान हो, राघव का शरसंधान हो, या पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है कि प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर रंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। ये वो वीर भूमि है शेखावाटी। 2018 का एक आंकड़ा आप तक पहुंचे। मैं कविता हमारी इस मरुभूमि, इस शेखावाटी के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। 2018 का एक समाचार पत्रों का आंकड़ा है कि इस देश के जितने भी लाल देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए शहीद हुए हैं, उनमें से करीब 1550 बेटे इस राजस्थान के हैं। और ये हमारी शेखावाटी का गौरव है, सम्मान है, स्वाभिमान है कि उनमें से हर दूसरा बेटा हमारी शेखावाटी का है। तब
पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब कोई उल्लेख करेगा बलिदानी परिपाटी का। इन पंक्तियों को संभालना, मैं इस माटी के सम्मान में पंक्ति पढ़ रहा हूं। और चौथी पंक्ति में आपसे अनुरोध करता हूं कि कोई भी हाथ खाली ना रहे। ये तालियां आशीर्वाद स्वरूप उन बेटों तक पहुंचा दीजिएगा जो इस समय सरहदों की सुरक्षा में रत है, ताकि हम सुरक्षा से कवि सम्मेलन सुन सकें। कि जब कोई उल्लेख करेगा बलिदानी परिपाटी का, स्वर्ग भूमि से भी पवित्र शोणित से सिंचित माटी का। जब कोई उल्लेख करेगा शक्ति शौर्य शहादत का, सबसे ऊपर नाम रहेगा मेरे शेखावाटी का। सबसे ऊपर नाम रहेगा मेरे शेखावाटी का। आदरणीय कुमार सर ने अभी एक टिप्पणी कही, मैं एक उसमें बिंदु और जोड़ना चाहता हूं। यह शेखावाटी सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सबसे वयोवृद्ध वीरांगना मां सायरा बानो 104 बरस की हमारी मां इसी शेखावाटी में जन्म लेती है और इसी शेखावाटी में रहती है। यह शेखावाटी वो जमीन है जहां के बेटे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह ने राजस्थान को पहला परमवीर चक्र दिया। यह शेखावाटी वो जमीन है जहां के बेटे शिवराम सिंह सिराधना ने जान देकर भी पुलवामा का बदला लिया। यह शेखावाटी वो जमीन है जहां लोरियों में माओ ने वीरता के गीत सुनाए हैं। अरे मंदिरों में जितनी मूर्तियां नहीं, सरहदों पे सड़कों पे उतनी शहीदों की प्रतिमाएं हैं। यह शेखावाटी वो जमीन है जहां माओ ने बेटे न्यौछावर कर दिए, कुर्बान कर दिए। अरे बहनों ने राखी, सुहागिनों ने सिंदूर मातृभूमि पर बलिदान कर दिया। तब एक मां, एक सैनिक की मां किस तरह से तिलकार्चन करके अपने बेटे को सरहद की सुरक्षा के लिए रवाना करती है, एक पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। बेटा बहुत अच्छे सर, जीते रहिए, क्या बात है। कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। एक मां क्या कहती है अपने बेटे से? धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बड़ लहर लहर को चीर कर। वक्त की पुकार है, युद्ध का विचार है, शत्रु की दहाड़ है कि रक्त का खुमार है। सोच कर विचार कर ये स्वप्न तू साकार कर, खुद पे है यकीन अगर समक्ष आ प्रहार कर। भुजबलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है, वेदना का जाल है, तुझसे तेरा द्वंद्व है यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे आज, कृत्य हो तो ऐसा हो, उड़ीकता है ये समाज। शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है, तो नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे। पथ पे आज तू ठहर, विजय शिखा है ये प्रहर, बात की तरह मत सके नयन को भेद दे। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, संभालिए पंक्तियां। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, कर्म की सदैव तेरे हाथ में मशाल हो। तो फिर उठा कृपाण या कि ये कमान बाण, या कि आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू धार दे। शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा, तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे। तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे। कटे जो रक्त तुंड, कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, गच 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 गच। क्या बात है, जीते रहिए। वाह बेटा, क्या धन्यात्मकता है। वाह। कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, खच खच खच। तू चले तो थक थक कांपे शत्रुओं का दल। भारती के लाल तेरी अप्रतिम मिसाल, क्योंकि तू सरल है, तू सबल है, तू अटल, तू अचल। यही तो है महासमर, सागरों सा ज्वार भर दे। दीप्यमान सूर्य सा तेज ले ललाट पर, प्रबुद्ध है, प्रशस्त है, प्रवीण है, तू है प्रखर। पवन सा खुद में वेग भर, प्रताप सा प्रताप धर। प्रेरणा का पुंज बन, प्रभा का बन तू पक्षधर। लक्ष्य है विकट तू बड़ लहर लहर को चीर कर। लक्ष्य है विकट तू बड़ लहर लहर को चीर कर। एक जंगल में आग लगी हुई थी साथियों, सारे पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे। एक चिड़िया कहीं तालाब में जाती, चोंच में पानी भरती, जहां आग लगी हुई थी वहां फेंक कर आ जाती। एक हिरण वहां से गुजर रहा था, चिड़िया से पूछा ये तू क्या कर रही है? उस चिड़िया ने कहा कि आग बुझा रही हूं। वो हिरण हंसा और बोला तुझे लगता है आग बुझा लेगी? चिड़िया ने कहा नहीं। फिर क्यों प्रयास कर रही है? उस चिड़िया ने जो उत्तर दिया वो प्रतीकात्मक स्वरूप मेरे आदरणीय गुरुजन जो यहां विराजमान है मैं आपको समर्पित करता हूं। उस चिड़िया ने कहा यह बात सत्य है कि मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं इस आग को बुझा पाऊं, लेकिन याद रखना आज के दिन का जब इतिहास लिखा जाएगा
तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा, मेरा नाम बचाने वालों में होगा। जीते रहिए। वाह। कौन है इस देश के युवा? हम लपट हृदय में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं, हम सिंहों के वंशज हैं, संकट तूफानों में पलते हैं। जीते रहिए बेटा। हम लपट हृदय में ले शोलों सी अंगारों पर चलते हैं, हम सिंहों के वंशज हैं, संकट तूफानों में पलते हैं। हम भारत की आधारशिला, भारत के भावी कर्णधार, इस पूज्य भूमि के परम उपासक, नव भारत के शिल्पकार। मेरे युवा साथियों, पंक्तियां संभालना। हम वीर शिवा, हम छत्रसाल, इस अमर दुर्ग के द्वारपाल, हृदयों में आंदोलन विशाल, हाथों में थाम कल की मशाल। हम रणभूमि पर शत्रुकाल, तलवार एक कर एक ढाल, मस्तक पर शोभित तिलक लाल, नयनों में दधकती प्रखर ज्वाल। हम वीर पराक्रमी महाबली, हम भारत मां के नौनिहाल। देश के उन्नत उज्जवल कल का, देश के उन्नत उज्जवल कल का हम उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। ये राजस्थान वो जगह है जहां के 20 वर्षीय युवा प्रताप सिंह बारठ से जब अंग्रेजी सार्जेंट ने पूछा था कि तेरे पिता की सजा माफ कर दी जाएगी, तेरे चाचा का वारंट रद्द हो जाएगा, तेरी जमीन जो ले ली गई है वो वापस तुझे दे दी जाएगी, बस अपने साथियों का पता बता दे, तेरी माँ तेरे लिए रोती है। वो आंखों के आंसुओं को छोड़कर अंगार भरकर वो सार्जेंट से कहता है कि एक माँ के आंसू पहुंचने के लिए 33 करोड़ माओं को खून के आंसू नहीं रुला सकता। ये वो राजस्थान की तरुणाई है। तब कहता हूं कि क्या कहता ब्रह्मांड, ये सूरज चांद सितारा क्या कहता, संवेद स्वरों में बोलो जग सारा का सारा क्या कहता। वाह बेटे वाह। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का पाक किनारा क्या कहता, और सदियों के अभिलेखों में इतिहास हमारा क्या कहता। कि श्रद्धा शक्ति निष्ठा संयम संबल स्वाभिमान की, अमर प्राच्य ग्रंथों में उद्धृत गाथा राष्ट्र महान की, स्वर्ग सरीखी धरा ये नदियों खेतों की खलिहान की, जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान की। वाह। जहां फिजा में गूंजे ध्वनियां गीता और कुरान की, गगन चूमती ध्वजा है द्योतक आन बान की शान की, इतिहासों में उत्कृष्ट प्रशस्ति प्राणों के बलिदान की, कुरुक्षेत्र के महासमर के धर्म के अभ्युत्थान की, चक्रव्यूह के मध्य अभिमन्यु के शरसंधान की, पांचजन्य की प्रबल गर्जना है प्रतीक ऐलान की, महाशिखर से महासिंधु तक प्रखर राष्ट्र निर्माण की। एक कहानी कहती है ये जन जन के सम्मान की, एक कहानी कहती गौरव वैभव स्वाभिमान की, और एक कहानी कहती है ये वीरों के बलिदान की, कि नरसिंहों की जननी है ये माटी राजस्थान की। राष्ट्रभक्ति का आज हृदय में ज्वार उठाना भीषण है। प्रतिबिंब नई उम्मीदों का, हम नए दौर का चित्रण है। प्रतिबिंब नई बहुत अच्छे। कल राजस्थान दिवस है। अंतिम चंद पंक्तियां पढ़कर बेटे मैं अपना स्थान लूंगा आदरणीय। स्वागत। 4 पंक्तियां सुनो बेटा। कि रजपूती रजवटरी रणथल में बलिदानी परिपाठ अठे। 4 पंक्तियां राजस्थान की। रजपूती रजवटरी रणथल में बलिदानी परिपाठ अठे, पृथ्वी प्रताप हम मीर रतन राणा सांगा सम्राट अठे, जयमल फद्दा ओ चंद्रसेन वो मारवाड़ रो दुर्गदास, दोनों हाथा में लिया खड़ग लड़तो सूरजमल जाट अठे, दोनों हाथा में लिया खड़ग लड़तो सूरजमल जाट अठे, संता सूरारो मान अठे, संता सूरारो मान अठे, रणवीरारो बलिदान। देखिए, देश भर में वीर दिवस के नाम पे पाकिस्तान को गरियाया जा रहा है। ये राजस्थान में ही संभव है कि इंजीनियरिंग का पढ़ता हुआ एक लड़का भारतीय इतिहास का भाष्य गा रहा है और छंद में गा रहा है। मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आपने इस बच्चे को जन्म दिया, और मैं स्वयं पर बहुत चिंतित हूं कि मुझे इतने दिन बाद क्यों मिला है। और मैं ये आशा करता हूं कि आने वाले कल में देश के महत्वपूर्ण वीर रस के कवियों में इसका नाम लिखा जाए। एक बार दोनों हाथ उठाकर इस बच्चे को शुभकामना दी। संता सूरा रो मान अठे, रणवीरा रो बलिदान अठे, संता सूरा रो मान अठे, रणवीरा रो बलिदान अठे,
जुग जुग में आगी बाण अठे, घर गली गणा घमसान अठे, गूंजे माटी के कण कण में जय 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 राजस्थान अठे, जय 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 राजस्थान अठे, जय 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 राजस्थान अठे। भारत माता की। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह बेटे, जीते रहिए। एक बार फिर दोबारा तालियां बजाइए बच्चे के लिए, वाह। भाई इंजीनियरिंग में टाइम गलत ही बेकार करा तूने आज। बताओ क्यों इसने इंजीनियरिंग करी? अब ये चिंतित हो गया ये हास्य का कवि, बोला भाई साहब कितनी एनर्जी है। मैंने कहा ब्याह नहीं हुआ इसका अभी। अरे केंद्रीयकरण ऊर्जा का एक ही तरफ है, टारगेट अभी यही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि वीररस लिखते समय इस देश में 1000 साल की गुलामी की हीनता इन्हीं ऐतिहासिक संदर्भों की पुनर्व्याख्या से होगी। हमको लगता है कि सब कुछ विश्व से आया, विदेश से आया, फला से आया, ना हम अपने ग्रंथ पलटते हैं, ना अपना इतिहास पलटते हैं। और इतिहास भी उनकी दृष्टि से देखते हैं जो विश्व के दूसरे देशों से प्रभावित होकर इतिहास लिख रहे थे। एक प्रतीक इस लड़के ने किया, मैं आश्चर्यचकित हूं क्यों उस राजा का जिक्र नहीं होता इस देश में। अगर कभी, हालांकि संभव नहीं है कि मैं कभी केंद्र में नीति बनाऊं, ऐसे लक्षण अपने नहीं है, लेकिन कभी मेरे समय ये बात आई कि मैं शिक्षा नीति ठीक कर पाया, तो मैं विश्व में युद्ध नीति के बारे में चर्चा करते समय जिस राजा का जिक्र करूंगा वो राजा राजस्थान के एक सीमांत जिले का है, भरतपुर का जाट राजा सूरजमल। अद्भुत राजा। कामा की तीसरे पानीपत की लड़ाई में, कामा की युद्ध परिषद में उसने मराठों को जो 3 सुझाव दिए थे जिसे मराठों ने माना नहीं, उसी की वजह से पानीपत की लड़ाई हारी गई। एक ऐसा अप्रतिम योद्धा सूरजमल। और उसका भी देखो, तुमने जिक्र किया, इतिहास पूरा पढ़ना। सूरजमल का दोस्त भी एक कवि था, सूदन नाम था उसका, जिसने सूरजमल के ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा है, रण राज्यों रण बीच बीच कर झूम झूम लड़यो सूझा। उस किताब को भी जरूर पढ़िएगा। लेकिन बच्चे ने अच्छा पढ़ा, पढ़ लिख रहा है, बहुत इसका आनंद आया। ये तो आपके यहाँ विधायक जी खुद के ही अच्छे कवि थे, हमें क्यों बुलाया आप? आत्मनिर्भर भारत, विधायक जी भी भाई इसी तरह के जीते हैं इतनी बार। कह रहे आपको इसे आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था कि देश भर में लेके जाओ। मतलब बैठे बैठे यहां से माल की सप्लाई कर दी। इसे तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास, के चलो एक कवि बढ़ाओ। एक बहुत अच्छा पढ़ा। ये आप ही छुड़वा रहे हैं, किसी और की शादी है आज? ये जो पीछे छुट रहे हैं या हमारे नगर परिषद का? नहीं, किसी और, कुछ और भी है आज। हम लोग कुछ होगा, रामनवमी की पूर्व संध्या तो कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। एक और जो जिसने संचालन किया, विष्णु ने, मैं भी उससे पहली बार मिला, दिनेश मिलता रहा है। उसकी भाषा शैली ने बड़ा प्रभावित किया, कितनी बढ़िया संचालन उसने किया। उसे भी आशीर्वाद दीजिए, निर्धारित समय में वो भी काव्य पाठ करे, फिर हम सब लोग आपके समूह एक बार तालियां बजाकर उसका स्वागत करिए। और बेटा जीते रहो। जहां पर भगवान राम की, भगवान हनुमान की सूक्ष्म और पावन उपस्थिति है, इस पूरे सदन को मैं प्रणाम करता हूं। और सामने बैठे 2 संत हैं, उनके श्री चरणों में अवश्य प्रणाम करता हूं। क्योंकि कहा जाता है कि वृक्ष न कबहु न फल चखे, नदी न चाखे नीर, पर पीड़ा के वास्ते संतन लियो शरीर। जिनका जीवन ही केवल औरों के लिए होता है, ऐसे संत यहाँ पर बैठे हैं। मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं 6 बजे से संचालन कर रहा हूँ। 6 बजे से यहाँ हूँ और मैं आपके मध्य ही रहता हूँ, आप ही का बेटा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आपके और मध्य और कुमार विश्वास जी के मध्य कोई आए, इसलिए मैं सिर्फ 5 मुक्तक यहाँ से पढ़ूंगा। कविता पाठ फिर किसी दिन होगा, आपके मध्य गाता ही रहता हूँ। स्वागत है बेटा। और ये कविता पाठ इसलिए भी कि मेरे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस सभा में मैं बैठा हूं उस सभा में हिंदी कविता का सबसे दैदीप्यमान नक्षत्र विराजित है। हम सबका सौभाग्य कि हम उनको सुन पा रहे हैं, सीकर उनको सुन पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करिए। मैं पहला मुक्तक पढ़ता हूं, और वो मुक्तक जो विवेक ने बात रखी कि हमारी माएं अपनी कोख की नाल तोड़कर बेटे बलिदान करती, उस शेखावाटी के उन शहीदों के चरणों में। मेरे पुरखे खपे हैं मां तेरे घर को सजाने में। कल्पना करिए अपना सारा जीवन त्याग करके, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके भी सियाचिन की उस बर्फ, हाड़ कपा देने वाली बर्फ में और तपते रेगिस्तान में जो खड़े हैं, उनके चरणों में एक प्रणाम है। मेरे पुरखे खपे हैं मां तेरे घर को सजाने में,
स्वयं को कर दिया अर्पित तुम्हें पावन बनाने में। हूँ बालक मैं तो तेरा ही नमन स्वीकार हो मेरा। हूँ बालक मैं तो तेरा ही नमन स्वीकार हो मेरा। जलूं मैं भी बनूं बाती तेरा दीपक जगाने में। जलूं मैं भी बनूं बाती तेरा दीपक जगाने में। मैंने कानून पढ़ा है, कानून पढ़ाता हूं, लेकिन हिंदी क्यों लिख पाता हूं उसके ऊपर एक मुक्तक है। जहां से बोलना सीखा वो माँ हिंदी कहाती है। मुझे तो गोद ही केवल माँ हिंदी की सुहाती है। पहली बार बच्चा तुतलाते हुए जो शब्द बोलता वो माँ होता है। हार्वर्ड में एक बार एक बच्चे से पूछा गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ। उस बच्चे ने कहा कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे को गोद में रखती है, उसको उछालती है, हवा में रहता है बच्चा, वो नीचे गिरने पर चोटिल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा खिलखिलाता है क्योंकि उसको विश्वास है कि उसकी माँ के हाथ नीचे हैं, गिरने नहीं देंगे, तकलीफ में आने नहीं देंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ। इसलिए मैं माँ हिंदी को अपनी माँ मानता हूं और एक शब्द को आपके मध्य मुक्त रखता हूं। जहां से बोलना सीखा वो माँ हिंदी कहाती है। मुझे तो गोद ही केवल माँ हिंदी की सुहाती है। भले हो बोलियां कितनी ये भाषाएं अनेकों हो, मेरी पहचान तो केवल माँ हिंदी ही बनाती है। और डॉक्टर साहब आपकी उपस्थिति है कि आज इतनी माताएं बहनें बैठी, इतनी बेटियां यहां पर हैं, उन बेटियों के लिए एक मुक्तक है। ना हो गर बेटियां घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। हाय 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 हाय, क्या बात। किसी सूने पड़ेपन घट पे रीते घट सा है लगता। किसी सूने पड़ेपन घट पे रीते घट सा है लगता है। सारी रौन के इन बेटियों की खिलखिलाहट में। और चौथी पंक्ति पर इन बेटियों के लिए तालियां बजाइएगा। है सारी रौन के इन बेटियों की खिलखिलाहट में। न हो गर बेटियां घर में तो घर घर सा नहीं लगता। न हो गर बेटियां घर में तो घर घर सा नहीं लगता। अपने अंतिम दो मुक्तक सिर्फ रखूंगा चूंकि समय की मर्यादा है। हम सब सुनते हैं कि डॉक्टर साहब को लोग कोई दीवाना कहते हैं, कोई पागल कहते हैं। आदमी दीवाना पागल बनकर के ये गीत लिख कैसे पाता है? तो एक मुक्तक आपके चरणों में समर्पित है। हिंदी के सबसे बड़े बेटे हैं आप। जो पावन प्रेम करता है सदा पागल कहाता है। अच्छा है। लुटा कर चैन दिल का वो नयन में नीर पाता है। भुला कर रीत दुनिया की समर्पण में वो प्रियतम के। और चौथी पंक्ति पर डॉक्टर साहब के लिए तालियां हैं। सुना भुला कर रीत दुनिया की समर्पण में वो प्रियतम के। हृदय की पीर को बुनकर मधुर से गीत गाता है। हृदय की पीर को बुनकर मधुर से गीत गाता है। डॉक्टर साहब मैं यहीं का हूं, बहुत बार यहां पर कार्यक्रम होंगे, बहुत बार मैं आप सबके मध्य आऊंगा। मैं आज समय बहुत कम है इसलिए अपने काव्य पाठ को यहीं विराम देता हूं। पिछले 3 घंटे से भी आपके साथ और फिर रहूंगा। हम सब चाहते हैं कि हम डॉक्टर साहब को जितना ज्यादा सुन सकते हैं उतने सुने। भारत की इस काव्य परंपरा को वैश्विक बनाने के लिए जिस बेटे ने अपना गदा जो है वो लेकर के अपने आप में अड़ गए थे, ऐसे डॉक्टर साहब के लिए एक बार पुनः पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जीते रहिए। बहुत अच्छा पढ़ा, बड़ा मधुर, बड़ा रसमय। और हमारे दोनों इन छोटे भाइयों ने, अनुजों ने जो स्थानीय स्तर पर है ये आश्वस्त किया कि शेखावाटी में और राजस्थान की मिट्टी में कविता का संस्कार है। आप सबको पता है कि आज हिंदी माँ जिस स्वरूप में है, जिस धानी चुनरिया में है, इसके रेशों का निर्माण राजस्थान से हुआ है। हिंदी की कविता की परंपरा चारणों से प्रारंभ हुई है। सबसे पहले चारण राजवंशों में कविता सुनाई गई थी।
राव राजाओं के सम्मुख सीना तान कर अगर वो अविवेकी पथ पर हों, उन्हें पथ पर लाने वाले, और अगर वो मातृधर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे रहे हो तो उनकी स्तुति करने वाले। सबसे पहले चारणों ने कविता लिखी, परमार लासों से, पृथ्वीराज रासों से, बेली किशन रुक्मणी से, इन सब से हमारी कविता प्रारंभ हुई और आज हिंदी बनी। मैं हास्य के एक कवि को आमंत्रित करता हूं जो गोरखपुर उत्तर में, वैसे बंबई में रहते हैं, पहले कवि हैं एक तरीके से आपके अतिथि कवियों में। ये तो आपके आंगन के पुष्प थे। मैं आशा करता हूं कि इतने प्रेम से आपने अपने स्थानीय साथियों को सुना है, उससे अधिक प्रेम से आप हमारे देश भर के वैश्विक मित्रों को सुनेंगे। मैं दिनेश बावरा को ये अनुरोध करता हूं कि वे कृपापूर्वक अपना सूक्ष्म शरीर उठाएं। धीमे से करो भाई, लड़का डर जाएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छा। जिन लोगों ने तालियां नहीं बजाई उनके प्रति मैं आभारी हूँ। हाँ। ये वाली तालियां भी वही लोगों ने बजाई जिन्होंने पहले बजाई थी। अब कोई टेंशन लेना नहीं, बहुत अच्छा, मैं अच्छा कर दूंगा। मैं अच्छा कवि हूँ। मेरे आते ही आप ऐसे शांत हो गए जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा में आप उपस्थित हैं। टेंशन लेना नहीं। क्या पढ़ा है भाई, तुम दो पारिक मंच पे एक नीचे। अच्छा, अब समझ में आई बार बार विधायक जी क्यों करे थे, ले जाओ इसे ले जाओ। हाँ, हद हो गई यार। पहले वाले भाई ने तो ऐसा पढ़ा कि मैं खुद डर गया। मेरी चेचिस देखो आप, उसने ऐसा ऐसा, मैंने कहा यार चेतक यहीं आ गया क्या? उसने तो फिर भी 3 बार खर्च करी, तो एक ही खर्च का। हाँ, माइक वाले भैया 2 छोटे निवेदन सुन लो। माइक ऐसा कर दो कि इसमें अरविंद केजरीवाल अगर भाषण दे तो कुमार विश्वास जैसी आवाज आए। हाँ, मैं ठीक कर दूंगा, टेंशन लेना नहीं। सीटी बजा रहा है, मुझे मूंछ है बस। हाँ, आप लोग बहुत भले लोग हैं, सीकर के लोग। हम कविता पढ़ रहे हैं, हमारे पे ध्यान नहीं है। यहाँ नाश्ता बट रहा है। नहीं, वो नेताओं और अधिकारियों के सामने रख रहे हैं, उन्हें भी पता है खाता पीता कौन है। अच्छा, जिनका खाया पिया वही लोग ताली बजा रहे हैं। अच्छा लगता है, लेकिन आप मेरे हो जाएंगे। ये जो जन समूह है, इसमें कोई मुझे भ्रम नहीं है कि हम 4 लोगों को सुनने आए हैं। आप एक ही आदमी को सुनने आए हैं। गलती से हम मंत्रालय में फंसे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, आप टेंशन लेना नहीं। मैं बहुत कम सुना करके विदा ले लूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। मुझे निजी तौर पे मैं बताऊं, बस जो छोटी छोटी बातें कह दूं। हम भारतीयों की आदत होती है कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हूं, जब तक पंडित ना कह के अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। मुझे इस जनता पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे ठीक से नहीं सुनोगे। मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोक देना। मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। अच्छा, ये जो लाइट बीच में चालू कर रहे हो, बंद कर रहे हो, आपने हमको राखी सावंत समझा है। एक बार सेट कर दो जनता की तरफ। एक बार सेट कर दो यार, मतलब अद्भुत लग रहा है हमें नाचने के लिए बुलाया आपने। मतलब ऐसा लाइट छोड़ता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमने ड्रेस पहन रखा, नाच के दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, सेट कर दो एक जगह। इनके चेहरे पे जो लाइट आ रही थी वो चालू कर दोगे तो दिखेगा कि कौन लोग कैसा सुन रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है। ताली बजाओ जी, आप भी दिख रहे हो, हम भी दिख रहे हैं। बस बराबर, बहुत अच्छा। एसपी साहब कहाँ बैठे हैं? वो बैठे। सर प्रणाम। मैं वहां कसम बता भगवान हनुमान से एक ही कह रहा था कि सर जाए ना, मेरे काव्य पाठ के सामने सर रहे, क्योंकि मेरे पिताजी एसपी कार्यालय में क्लर्क होते थे सर। जब भी कोई एसपी साहब आते घर आके 3 लाख मारते, बोलते ऐसी पढ़ाई करो, आईपीएस अधिकारी बनो। एसपी साहब का 2 साल में ट्रांसफर हो जाता, वो किसी तीसरी जगह चले जाते। 20 साल तक मैं आपके नाम से इतनी बार कूटा गया। उसी दिन से मैं ढूंढ रहा हूं कि साहब दिखते कैसे होंगे, और अगली बात पर तो हाथ खड़े कर लेंगे। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि एसपी साहब नीचे बैठे होंगे।
और ऊपर से मैं उनको सुना रहा हूँगा। आज पता चला कि भगवान के घर देर है। अध्याय समाप्त हुआ। दिनेश बावरा, जादू है, जादू। अद्भुत है साहब। आप लोग क्या मतलब क्यों बनते हैं आप IPS यार? हद हो गई यार। आप हमारे पे तरस खाओ, हमारे जैसे हाइट तक नहीं बढ़ी सर, इतना कूटा गया मैं। और आप बचपन में इनके चलते कूटा गया, बड़े होने पे इनके चलते कूटा गया। मेरा चेहरा ध्यान से देखो आप, अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। तो मैं घर में दिल्ली होके रह गया, कोई विकास नहीं हो रहा, सिर्फ जेल हो रही है। अध्याय समाप्त हुआ। आनंद लेना, जादू है, जादू है। आनंद लेना, आप लोग मजा लेना, कोई टेंशन लेना नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे सुन रहे हैं। भैया पानी बांटना बंद करो, इलेक्शन आ रहा है, कुछ और बंटना चाहिए। वोट पानी थोड़ी मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है। बस हाँ भाई, थोड़ा सा देखो, ध्यान भंग होता है। बंद कर। एक तो आपका पृष्ठ भाग दिख रहा है, इससे पता नहीं चलता कि आप हो कैसे। तो आप खुद ही लोग पानी बंद करवा दीजिए। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा मजा आ रहा है। क्या सुन रहे हैं? दो संत जी, मैं गोरखपुर से हूँ। वीर भूमि, ये झूठ कह रहे थे कि राजस्थान वीर भूमि है। हमारा गोरखपुर। भगवान कसम बता रहे हैं महाराज जी, हमारे यहाँ कैसे कैसे वीर पैदा हुए। अतीक अहमद 40 साल तक कुछ कर ही नहीं पाई सरकार यार, इससे बड़ा वीर क्या होगा कोई यार। मुख्तार अंसारी, हम वीर भूमि से हैं सर। अब जाके बाबा आए हैं। जिनका खुद का घर ना बसा, वो दूसरे के घर की चिंता कैसे कर सकते हैं बाबा? आनंद लेना, हमारे योगी जी कमाल के आदमी हैं। लेकिन आप हमारे हो रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात कहूं, मैं राजस्थान से बहुत प्रभावित रहने वाला आदमी, क्योंकि मेरा मानना है कि हम पुरुष लोग जो हैं, पारिक साहब सुनना, हम स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। अच्छा। ये महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती हैं। अच्छा। अगर भरोसा ना हो तो सुन के देखिए, ये हम पुरुष लोग नाई की दुकान में दाढ़ी बना करके, बाल कटा करके आते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं, स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद, अध्याय समाप्त हुआ, सब लोग ताली बजाओ। क्या सही बात। अद्भुत, हम स्वच्छता में भरोसा रखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, माताएं बहनें बैठी हुई हैं। लेकिन अभी आप जवान नहीं हुए, मैं कहाँ हूँ। ये कविता का रंग डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे जादूगर के हाथ में आना चाहता है। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन के कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, हिंदुस्तान तिरंगे में तब्दील कर दे सीकर। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। ये कविता का रंग है। अद्भुत, अद्भुत। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता। इधर सांस अटक गई थी अपनी, इधर ताली नहीं आ रही, मैं खुद शहीद हो लेता भाई साहब। अब ताली बजाते रहो यार, ठीक से बजाते रहो, मजा। हाथ उठा के एक बार ताली बजा के बताइए कैसा लग रहा है। वाह, अद्भुत लग रहा है। लाओ लाओ, मैंने देखा था बेसन में चूहा मर गया था, अब खा के बताओ। जब अपने को नहीं मिलेगा तो कुछ तो मारेंगे यार इसके अंदर। मैं एसपी साहब बताऊं, हम 5 साल के थे। आज कप्तान साहब संकट में है। नहीं नहीं, कोई संकट में नहीं गुरुदेव, कोई संकट में नहीं हो। मुझे घर भी जाना है। हाँ, नई नई पोस्टिंग पता चला हम यहीं के निवासी हो गए इनके चलते। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी बहुत अच्छे कवि हैं। गुरुदेव, मैं जिसके जिसके शरण में गया उसका उद्धार करके लौटा। अच्छा है, मैं सही बता रहा हूँ गुरुदेव। हम 15 साल पहले आशाराम बापू की शरण में गए थे। सही बता रहे हैं सर। फिर हम राम रहीम के शरण में गए। अब मैं कुमार विश्वास की शरण में जाना चाहता हूं।
पिटेगा। क्या करें सर, हमारा अद्भुत मामला, हम जिसके शरण में चली जाए वही निपट जाता है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा कि सचमुच दुनिया में आप मुस्कुरा रहे हैं। हम 5 साल के थे हमारे पिताजी, हम तो बहुत प्रभावित रहते साधु संतों को। अभी संघ का कार्यालय यहाँ जी, एक मौलाना साहब का डॉक्टर साहब, हाँ, वो बैंक में डेबिट कार्ड खो गया, तो मौलाना साहब ने कस्टमर केयर पे फोन किया। कस्टमर केयर पे फोन करके बोला कि मेरा खो गया है डेबिट कार्ड। तो उधर से कस्टमर केयर वाली महिला ने कहा कि आप हमारे बैंक के नजदीकी शाखा से संपर्क करें। मौलाना साहब का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने बोला बैंक भी अब आरएसएस वाले ही चला रहे हैं। शाखा का क्या क्या दबाव है यार, मैं कौन हो गया। लेकिन बधाई हो सीकर, आपने जो आज प्रतीक खड़ा किया है, ये मैं अपने गोरखपुर में जाके बताऊंगा कि एक खान साहब ने हिंदुस्तान को किस तरीके से सीकर में स्थापित किया। बधाई के पात्र। एक कविता सुना करके 5-10 मिनट जो भी है, आगे वाले जो लोग बैठे हैं, ये लोग मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको टीवी पे देखने की आदत है। मैं आपको बताऊं, हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने, पहले बच्चे जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है। तो हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे थे वो तो अपना है नहीं यार। अपने पिताजी तो मास्टरी कर रहे हैं। सही बता रहे हैं आपको। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने पूछा ये बिंदी क्या, तो मास्टर ने कहा ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है। बोले हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हमारा माथा खराब हो गया। हम भाभी के पास गए, हमने कहा भाभी ये कौन है। बोले बाबू ये भैया है। सीकर वालों शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टूटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा चाचा की एक दिन में कभी नहीं देखी। अध्याय समाप्त हुआ। ये कुमार विश्वास जी मुझे अमेरिका लेके गए, मुझे इंग्लिश आती ना, अमेरिका लेके गए। हम अमेरिका का एयरपोर्ट घूम रहे थे तो हमको प्यास लगी। तो डॉक्टर साहब अंग्रेजी जानते हैं, अरबी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बोला दिनेश बावरा प्यास लगी है, पानी पीना चाहते हैं। हाँ सर, वो नल ही समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एयरपोर्ट पे गए होंगे, तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा यहाँ ऐसे बटन दबाओ, ऐसे पानी आएगा, पी लेना। पारिक साहब हमने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया साहब हमने। सही बता रहे हैं आपको, कुत्ते जैसा। अमेरिका ने 2 मिनट में कुत्ता बना दिया भाई साहब मेरे को, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरे एयरपोर्ट पे गया, आओ अब क्या करें, हम तो जिस स्कूल में पढ़े उसका भाग्य खराब था। एक इंस्पेक्टर साहब जांच करने आए, एसपी साहब सुनिएगा, जांच करने आए, खचाखच हमारे उत्तर प्रदेश के स्कूल में बच्चे देखे, हैरान, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे होते नहीं, सीधे बाप। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन। बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे। बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आई तो मुझे लगा यही होंगे। डांटना शुरू किया, क्या करते तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है। बच्चे ने कहा मास्टर जी ज्यादा बड़बड़ मत करो, असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट है ही नहीं, हम यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा। उसका माथा खराब हो गया, बोले बच्चे असली, तो मास्टर को डांटना शुरू किया, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो सब असली तो हम खुद ही नहीं है, असली हमारे चाचा जी, वो मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। अब इंस्पेक्टर का तो माथा एकदम गरम, हेडमास्टर की कैबिन में गया, बोला सरकार किस बात की तनख्वाह देती है, बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो मैं भी नहीं हूं,
असली मेरा बड़ा भैया है, वो खेत में काम कर रहा है। उसने कहा एक इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की कड़कड़ाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया। कहीं असली वाले साहब आते, अगली बात पर तो एक एक हाथ खड़ा कर देंगे आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश था। तो हेडमास्टर ने इंस्पेक्टर से कहा इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हों वहां मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं। बहुत अच्छा, क्या सुन रहे हैं आप? अच्छा, आप लोगों को मजा आ रहा है सर? तो बताइए ना कैसा लगता है आपको, बजाय ताली बजा के बता दीजिए, मैं आपको सुना देता हूँ। एक अच्छी कविता सुनाता हूँ, बढ़िया कविता सुना सर, सुना रहा हूँ, एक अच्छी कविता सुना रहा हूँ। हम लोग क्या है, बड़े लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ संत होते हैं वहाँ वसंत होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये लोग बहुत अच्छा। हाँ, डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं, पानी पिला के, नाश्ता बना के। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए कितने आतिथ्य के लिए आप जाने जाते हैं। राजस्थान आतिथ्य के लिए, मंच पे कुछ नहीं आ रहा। अतिथि हम है कि आप लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सब उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे लोग हैं। भगवान करे आपको कल दवा न खानी पड़े, जो लोग खाए अच्छा अच्छा लगे। मैं एक कविता सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक अंग्रेज, पीछे शायद आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? अच्छा, जहां आवाज नहीं आ रही वहां हाथ उठा के बताइए। तब आवाज नहीं आ रही तो हाथ कैसे उठाया बेटा? नहीं आ रही है तो एक व्यक्ति को भेज दीजिए, वहां थोड़ी आवाज की दिक्कत। चाय आ गई है। इसको ही मत रोकना वस्तु चाय वाले को। नहीं, रोक के मानूंगा। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है फूंक फूंक के पी। बेटा, इसको जिसने रोकने की कोशिश की दुकान बंद हो गई उसकी। 2024 में उनकी भी हो सकती है। जिस तरीके से सिलेंडर महंगा हो रहा है, हमारी बीबी बोलती हम नहीं देंगे वोट। हम क्या करेंगे, लेकिन अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। ये बस हो गया सर, क्योंकि आगे वाली पंक्ति ही हमारे जजमान है, माल यहीं से आया है। ये लोग बोलेंगे कि हम ही को मजा नहीं आया। तो चाय अच्छी है कि कभी ये पता ही नहीं चल रहा है। सुनिएगा कविता। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? हम अपने माँ के आंगन में लगी हुई तुलसी माता के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने तुलसी माता के पौधे को खड़ा पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तुम्हारी माँ। अब मेरे अंदर का सीकर जगा। मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया, शुरू किया। उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सही बताते हैं, ये जीत जाएंगे कि हमसे अंग्रेज? किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी हो, सीकर वाले कुछ मत करो, घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर गर्म दूध पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ, चिल्ड एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अंग्रेज खुद ही कहेगा अध्याय समाप्त हुआ। और मैं आपको एक कविता सुना देता हूं, जिस कविता के लिए डॉक्टर साहब मुझे बार बार कहते हैं आप बड़े लोगों के सामने, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, लेकिन ये तकनीकी शहर है, शिक्षा का शहर है। विष्णु पारिक मेरे मित्र हैं, उन्होंने अच्छा पढ़ा। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि दिनेश बावरा तुम पढ़ लो, बहुत अच्छा लगेगा। देखो दिनेश बावरा और कुमार विश्वास में जी एक अंतर है पारिक साहब। हम, रमेश मुस्कान जी, हम गरीबों के लिए भी प्रोग्राम करते हैं, और कुमार विश्वास जिसके लिए भी कार्यक्रम कर देते हैं अगले साल वो गरीब हो जाता है। वो समझा करना आप ऐसा। तो हम गरीबियों का तो नंबर अगली साल भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। एक कविता शुरू करता हूं, बस मन दे देना। सूरज तेजी से ढल रहा है। सूरज जब दुनिया आज के 20 साल पहले सवेरे उठती थी तो धरती को प्रणाम करती थी। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कहती थी। हाथ में अपना आईना चेहरा देख करके भगवान को प्रणाम करके कहती थी कि आज का दिन अच्छा जाए। अब नई पीढ़ी सवेरे उठती है तो पहले हाथ नहीं देखती, मोबाइल का स्क्रीन देखती है, स्टेटस देखती है। तब ये दुनिया जहां जा रही है वहां व्यंग करते हुए दिनेश बावरा को ये दुनिया संभाले, ये पढ़ी लिखी दुनिया संभाले। सूरज तेजी से ढल रहा है, सीकर वालों, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। अब सुने व्यंग, अगर लग जाए व्यंग तो बताना। कहीं न कहीं एक फकीर ने टीवी पे
प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया दूर से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। और जब खेल करके आता था, पैर में चोट लगी रहती थी, लड़खड़ाता था, 2 पंक्ति तालियों की हो तो ताली देना, चोट लगी रहती थी और लड़खड़ाता था तो उसकी मां न कोई मंत्र पढ़ती थी, न कोई दवा देती थी, बस 2 फूंक मारती थी, सारा दर्द उड़ा देती थी। आए हाय 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 हाय, वाह दिनेश, क्या मिट्टी की कविता है। धन्यवाद सीकर, क्या तालियां दी हैं, आगे तो और दे देंगे। 2 फूंक मारती थी, सारा दर्द उड़ा देती थी। अब वो मां परेशान है, लाचार है, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। उसकी आंखों के सामने मोबाइल उसके बच्चे को निगल रहा है, न वो चिल्ला रही है, न किसी को बुला रही है। इस घटना ने उसे परेशान कर दिया है। अभी उसने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान तालियां कमजोर थी लेकिन चल जाएगा मेरा काम, जवान कर दिया है। जवान का ये मोबाइल, सीकर वालों, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है बाबूजी, शरीर को शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर आपके कलेजे को चीर दूं तो एक हाथ की ताली चाहिए। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। भाई दिनेश क्या पढ़ रहा है, क्या बढ़िया कविता निकाली है। इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। पढ़े लिखो, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। हल्दी की गंध को। हुजूर, इसने घूंघट छीना है, वाह, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। 2 पंक्तियों गुरुओं आपके चरण में, और गुरु तक आपकी तालियां चरणों में पहुंचे पूरे जनसमूह की। दुनिया 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 तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। दुनिया तुम्हें कुछ अजीब सा भरोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। अगर आप चाहते हैं अपने आप को बचाना तो इस दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे, जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन घर के आंगन में एक बार बैठ करके सीकर जरूर सोचिएगा कि इस 4 इंच की चीज ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्तियों पर मुझे लगे, आपको लगे कि इस बच्चे को विदाई ठीक मिलनी चाहिए तो एक हाथ उठ जाएगा। अंतिम 2 पंक्तियां और मेरी जगह कुमार विश्वास जी का धन्यवाद कि सीकर के लिए मुझे चुना। अंतिम 2 पंक्ति, सीकर वालों, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये आज की टीम के पहले कवि थे, एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए। और एक छोटा सा निवेदन, और इसे अब अधिकारपूर्ण निवेदन मान लें व्यवस्थापकों की ओर से, अनु है वो या कोई भी हो, कि अब ये जो वितरण चल रहा है भोजन का, ये थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, क्योंकि कवि सम्मेलन का मुख्य, ये लाइट भी फिर बंद कर दी उसने। भैया कहाँ चला गया, इसका बिजली का बिल थोड़ी चला। हाँ, ये बीच में से जो वितरण है ये बंद करा दीजिए। किसी एक को बोल दीजिए कि अब ये खान साहब आप बैठो, विधायक जी आप बैठो, हो जाएगा, कोई इतना कह देगा, आप चिंता ना करो। वो तो मैं प्यार से कह रहा हूँ ना, थोड़ा ढंग से कह दूंगा तो बैठ ही जाएगा। मेरा जैसे सरकारों पे लिखा वो बैठ गई, ये तो आदमी है, बैठ जाएगा। बच्चे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, जाएगा। प्रशासन और शासन की उपस्थिति में बाल श्रम चल रहा है, और क्या चाहिए बताइए, और क्या चाहिए भाई। कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, यही तो स्वीकार है।
मैं जिस कवि को बुला रहा हूँ वो हास्य व्यंग के कवि हैं, 12 राजस्थान से आए हैं। बहुत वर्षों उन्होंने कविताएं पढ़ी हैं देश विदेश में, 2-2 लाख में। एक तो इस पर बहुत अप्रतिम रूप से हैरान हूँ, प्रसन्न हूँ अंदर तक कि हजारों लोग उपस्थित हो गए हैं, हजारों लोग खड़े होकर कविता सुन रहे हैं, इधर खड़े होकर कविता सुन रहे हैं। यहाँ राजनीति के लोग बैठे, पारिक साहब जैसे, जो इतने वर्षों से सदनों में जाते हैं। लेकिन मैं इस बात को अहंकार मैं नहीं कह रहा, प्रसन्नता मैं कहता हूँ। ये राघवेंद्र सरकार की कृपा है कि 6 बजे से यहाँ लोग बैठे हैं, जब से विष्णु संचालन कर रहा है, और अभी रात 12 बजे तक बैठेंगे, उसके बाद तक भी बैठेंगे। ये केवल हिंदी की कविता का चमत्कार है कि हजारों लोग अपने आप आ जाते हैं, बुलाने नहीं पड़ते। मैं इस कवि सम्मेलन की सार्थकता के लिए सुरेंद्र यादवेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि राघवेंद्र के जन्म की पूर्व संध्या पर अपनी प्रस्तुति दें। एक बार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। सुरेंद्र यादव। इस भारी जन सैलाब को प्रणाम करता हूं। बहुत लंबे अंतराल के बाद सीकर आया हूं, पर इतनी भीड़ में पहली बार आया हूं। और भीड़ का दूसरा नाम अगर 1.5 लाख 2 लाख को एक शब्द में कहा जाए तो वो होता है कुमार विश्वास। कुमार विश्वास जहां होते तो भीड़ तो स्वाभाविक है। मेरे भी शहर में बुलाया था तो लाठीचार्ज कराना पड़ा था कंट्रोल करने के लिए, कम से कम वो नौबत तो यहाँ नहीं है। लीजिए, बहुत बढ़िया पढ़ के गए भाई दिनेश बावरा, हास्य व्यंग की कविताएं। युवा वर्ग भी यहाँ काफी संख्या में है, और जैसे मेरे पड़ोस 12 के पास कोटा शिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र है, वैसे ही सीकर भी राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रखता है। तो मैं एक व्यंग से शुरुआत करता हूँ और युवाओं को सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब ये शिक्षण की व्यवस्थाएं नहीं थी, ये कोचिंग नहीं थे। वहां से मेरे जीवन का सबसे पहला व्यंग, जहां से मेरी व्यंग यात्रा, मेरी काव्य यात्रा प्रारंभ हुई, एक पंक्ति का व्यंग है, लेकिन उसका शीर्षक भी है। वो शीर्षक आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस गहराई और जिस गंभीरता से मैंने लिखा है, अगर आप तक पहुंचे, युवाओं का नहीं, आप सबका इसलिए क्योंकि जिस पीड़ा पर, जिस समस्या पर मैं व्यंग पढ़ रहा हूं, जरूर आपका कोई न कोई बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा इस पीड़ा को भोग रहा होगा, इस समस्या से जूझ रहा होगा। वो जिस गहराई गंभीर और बोले कि यह हाथ पांव तोड़ने का कारण तुझे समझाऊंगा, तेरी आत्मा की कली कली खिल जाएगी। बेटे, इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव से तुझे नौकरी मिल जाएगी। बेटे, इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव। अच्छा है बेटे, इस साल। ये व्यंग का एक तेवर है, बात कहीं से भी उठाई जाती है और अंतिम पंक्ति में किसी न किसी समस्या से जोड़ दी जाती है। हास्य का तेवर थोड़ा अलग होता है। व्यंग ट्यूबलाइट की तरह बटन दबाने के थोड़े देर बाद ट्यूबलाइट उठती है, हास्य बल्ब की तरह तुरंत उजाला देता है। मैं कुछ हास्य व्यंग की मिलीजुली कविताएं आपको सुनाऊंगा। एक एस्ट्रोलॉजी की महात्मा जी भी यहाँ बैठे हैं। मैं ज्योतिषी पर एक कविता, पारिवारिक रूप से भी आप लोग बैठे हुए हैं, एक सुनाना चाहता हूं कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान, है कोई इन समस्याओं का समाधान? पंडित जी बोले, रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाय। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए। अरे वाह, क्या बढ़िया सुनते हैं आप, पूरी बात कहीं भी नहीं समझ जाते।
घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो। लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू। अब भैया ये आवागमन बंद कर दो, वरना मैं ऐसी कविता सुना दूंगा जो मैंने अभी तक लिखी ही नहीं। नहीं, मैं हास्य का कवि हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी हर बात मजाक है, मैं उसे प्रमाणित करूंगा। थोड़ी सी वानगी समय का अभाव है, मैं डॉक्टर साहब को सुनना, इसलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन एक वानगी आपको देता हूँ। माँ शारदा ने एक प्रसाद दिया, मैं आप तक पहुंचाता हूँ, लेकिन इसमें एक शर्त है कि पीछे तक के खड़े हुए, आड़े पड़े हुए सभी श्रोताओं की अगर तालियां इससे मिलती रही तो ये कविता यहाँ बनती रहेगी, चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। तालियां मिलना बंद हो गया है, कविता रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। सुनिएगा। स्वागत है अभी के पद्मनी ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा, पद्मनी ने माँ सरस्वती की करी अर्चना पूजा। अरे काव्यमयी हो गया यहाँ का वातावरण समूचा, आरती माता की उतारी रे बजाओ तालियां, आरती माता। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? पुरुषों का जोड़ा है। हालांकि अब तो कानून ने भी मान्यता दे दी है। अच्छा, रामनवमी भी है। इन दोनों को साथ देखकर ठनका मेरा माथा, इन दोनों को साथ देखकर ठनका मेरा माथा। अरे राम लखन जो ढूंढ रहे हो यहाँ जानकी माता, दोनों हो गए ये बनवासी रे बजाओ तालियां दोनों। हाँ बैठो, आइए आइए विराज। आइए श्रीमान कृपया ये स्थान ग्रहण कर बैठे, सही समय पर आप आए हम शुरू शीघ्र कर बैठे। हमसे भूल हो गई भारी जी बजाओ तालियां, हमसे भूल हो गई भारी। और यहाँ के चेयरमैन साहब और एमएलए साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम होली से लेकर अभी तक लगातार सारे कवि सम्मेलनों में है। पिछले 1 महीने से हर जगह हमें फूलों की मालाएं पहनाई जाती है, लेकिन यहाँ नहीं पहनाई। यहाँ पे बुके पकड़ाया है कि परिवार नियोजन का मेथड ये खूब अजीब निराला। अरे यहाँ पुरुष को पुरुषों ने नहीं पहनाई वरमाला, मिट गई बहुत बड़ी बीमारी रे बजाओ तालियां, मिट गई। वाह, बैठ जाओ आर्यपुत्र। ये काली शर्ट वाले, हाँ 3-4 चक्कर लगा लिया आपने, आपसे ही बोल रहा हूँ। और मजा आए तो थोड़ा तालियां बढ़ाना कि बैठ जाओ जी आर्यपुत्र बेमतलब घूम रहे हो, बैठ जाओ जी आर्यपुत्र बेमतलब घूम रहे हो। अरे आज नहीं आई है वो तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको बीमारी रे बजाओ तालियां, दिल की है। वाह वाह वाह। अभी भी श्रोता खड़े हैं, थोड़ा सा जगह है कहीं। मैं मंच से निवेदन करता हूं कि खड़े हुए श्रोतागण बैठे विनती यही हमारी, खड़े हुए श्रोतागण बैठे विनती यही हमारी। अरे खबर छपेगी कल पुरुषों के पैर हो गए भारी, यहाँ बैठे हैं अखबारी रे बजाओ तर। आइए अच्छा साहब, भैया ये माइक को सेट कर दो थोड़ा। इसका चरित्र खराब है, ये मुझ पर सीटी मार रहा है। सीटी मारने का मामला तो अभी आएगा। वैसे उनको आना था, लेकिन डॉक्टर साहब ने क्रम चेंज कर दिया, उस पर ही बोलता हूँ। हाँ, क्योंकि कुमार भाई ने भी भाई मुझसे बदला खूब निकाला, कुमार भाई ने भी भाई मुझसे बदला खूब निकाला। अरे मारुति के पहले इंजन सड़क कूटने वाला, इनके पहले मेरी बारी रे बजाओ तालियां, इनके पहले। विवेक पारेख। हाँ, विवेक जी ने बहुत बढ़िया कविताएं सुनाई। इनके ऊपर 2 पंक्तियां कहता हूँ, लेकिन आपकी तालियां पीछे तक जोरदार आना चाहिए। वीर रस के कवि हैं कि विवेक भाई ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट। वीर रस
जागृत किया उन्होंने। विवेक भाई ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट, अरे अपने शब्द शिल्प से कर गए कविता का विस्फोट, शब्दों की कर गए बमबारी रे बजाओ तालियां, शब्दों की कर। बहुत अच्छा। और उनके बाद आए हमारे दिनेश बावरा। एसपी साहब आपके लिए कहा, अब आपकी मजबूरी है कि आप माइक पे आकर जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मैं राजस्थान का हूं, आपका प्रतिनिधि माइक पर है, मैं आपकी तरफ से जवाब दे रहा हूं। ये माइक पे ये लोग जवाब देते भी नहीं है। हाँ तो भैया बच के रहना, एक बाद में जवाब मिले, पर चूंकि मैं उसको बराबर कर देता हूं। दिनेश बावरा ने हंसा हंसा कर मंच आज का लूटा, ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा था दिनेश बावरा ने हंसा हंसा कर मंच आज का लूटा, क्योंकि उनके पापा जी ने उनको जमकर कूटा। ये अभियान अभी भी जारी रे बजाओ तालियां, ये अभियान अभी भी। ये सारे व्यवधान आज की रात मेरी कुंडली में ही थे। वो तो ठीक है, कितने ब्याह हैं एक साथ? तो मुझे लगता है 150-200 लोग एक साथ ब्याह जा रहे हैं। शायद तगड़ा सवा है आज का। खुश होने तो भाई साहब आज की रात ही खुश है, ये तो होना ही ऐसा हो गया। बिल्कुल, ये तो कवि सम्मेलन तो फिर भी हो जाएगा, वो तो अभी होनी है। और इस दिन के बाद जब इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखेगा ना, ये तो रात में लड़ा करेगा लुगाई से। उस दिन ढंग का एक दूसरा काम होता तो वहीं चला जाता, तो आनंद भी आता और बच भी जाता। बिल्कुल सही बात। ये अच्छा, उसको ये थोड़ी पता है कि ये विस्फोट अपनी जिंदगी में ही होने वाले हैं। तो खुश होता है। नहीं तो ये शोर शराबा मचाया ही इसलिए जाता है ताकि उसे सोचने का समय ही ना मिले, इसी बीच में आदमी लूट लेता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे हम पे बोल रहे हैं, मंच को जरा देखिए। एक टिप्पणी मंच पे भी करता हूँ, लेकिन मजे की है, आनंद लेना, मजा लेना, और थोड़ा सा तालियों का घनत्व इस शोर सभा में बढ़ाना, ताकि लगे कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। कि सच कहता हूँ बात एक, सब सुनो ध्यान से भ्राता। इधर देखिए, हालांकि उधर ही देख रहे हैं आप, मुझे पता है कौन सा इधर देख रहे हैं। कि सच कहता हूँ बात एक, सब सुनो ध्यान से भ्राता। अरे पांचों पांडव आज मंच पे, पांचों पांडव आज मंच पे संग में कुंती माता। नहीं, आप समझ रहे। पांचों पांडव आज मंच पे संग में कुंती माता, समय की सब कुछ है बलिहारी, ये बजाओ तालियां समय की। ये जो वीडियो रील बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। दो पंक्ति आप सुनो, आप भी ताली बजाना। कि तुमसे नहीं शिकायत कोई, प्रेम से रील उतारो। तुमसे, ताली बजाना। तुमसे नहीं शिकायत कोई, प्रेम से रील उतारो। पर होकर मर्द मर्द के ऊपर एक आंख मत मारो, चक्कर पड़ जाएगा भारी रे बजाओ। और लीजिए, इस शोर शराबे के बीच में एक कविता पढ़ देता हूँ, मेरी बहुत प्रसिद्ध कविता। भाई दिनेश बावरा ने बात की मोबाइल की, और मैं बात कर रहा हूँ टीवी की। टीवी, मोबाइल ने बाद में बिगाड़ा, टीवी ने पहले बिगाड़ दिया था। मैं वहां से बात प्रारंभ करता हूँ। संस्कारों की बात वो कर रहे थे। आज जो पुराने जो फिल्मों में गीत होते थे, उनमें कविता होती थी, पोएट्री होती थी, शायरी होती थी। आजकल के जो गीत हैं, उनका अर्थ निकालने बैठते हो तो अनर्थ निकलता है। मैंने जब खलनायक पिक्चर रिलीज हुई थी, इस विषय पर सबसे पहली कविता मेरी थी, और डॉक्टर साहब इस बात के गवाह हैं कि मेरी इस कविता की भूमिका को देश के 25 अखिल भारतीय कवि, लाफ्टर शो के मिमिक्री आर्टिस्ट इसके अंशों को पढ़ते हैं, और रनर और विनर हो गए। सबसे पहले इस विषय पर मैंने एक कविता लिखी, और इसने मुझे देश और विदेशों तक पहुंचाया। कोई भी फिल्मी गीतकार हो जाता है, किसी ने चलते चलते दो पंक्तियां गुनगुना दी, उस पर अच्छी सी धुन बन गई, धुन हिट हो जाती है, फिल्म हिट हो जाता है, गाना
हिट हो जाता है। उन गानों का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं, अर्थ नहीं। अर्थ निकालने बैठते हैं तो अनर्थ निकलता है। वो ऐसे ऐसे गाने आते हैं साहब। हम कार में आ रहे थे तो वो ड्राइवर ने पुराना गाना लगा दिया, मेरा पसंदीदा। मैंने कहा यार रिवाइंड कर, 2-3 बार सुना और मैंने कहा इसमें तो मिस्टेक है। गाना था कि चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, रुकता रुकता ही बैठ जाता हूँ मैं, बैठा बैठा ही लेट जाता हूँ मैं, लेटा लेटा ही सो जाता हूँ मैं, सोता सोता ही फिर उठ जाता हूँ मैं, उठ करके फिर चल देता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? और वो लड़की भी कह रही हाँ यही प्यार है। अरे मैंने कहा काय को बेवकूफ बना रही है, प्यार प्यार नहीं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा, ये मिर्गी का दौरा है। वो एक ऋतिक रोशन का गाना आता है, दिमाग ही खराब हो जाता है, टीवी बंद कर देता हूँ, पता ही नहीं पड़ता गाना शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं अब तू ऐसा क्यों, हमें क्या पता यार, तेरे मम्मी डैडी से पूछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। गाने आते हैं गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं, अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। हाँ ताले वाले बजाओ तो थोड़ा लगना चाहिए कि ताले आपकी बज रही है, मेरी बात आप तक पहुंच रही। इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है? किसी के पास 2-3 मकान होते हैं तो वो भी तो यही करता है, नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, क्यों टकरा गया भाई, अंधा है क्या? सरकाए ले खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे, क्यों गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और फिल्मों में से राजनीति की बात, मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1.5 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है? बस में नहीं आए निगोड़ी ऐसी जवानी है, जवानी एक ममता बनर्जी है, कोई कुछ भी लिख देता है। वो एक फिल्म में एक गाना आया, छत पे सोया था बहनोई, उधर कोई नहीं है, इधर ही देखो। छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझे माफ करना राणा जी, मैं दीवानी सी हो गई। वारी दीवानी, वो तो छत पे कोई बहनोई सीधा साधा सा होगा। हाँ ऐसे सुनोगे तो मजा आएगा। ये हुई ना बात है? कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी। तेरे बाप का ही राज है, मर्जी पड़ेगी जो बन जाएगी। तू कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? और एक टुकड़े पे तो पूरा सदन, एक एक श्रोता अपने आप ताली बजा देगा। एक पिक्चर में माधुरी दीक्षित 2.5 फीट उछल उछल करके गाती है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी मेरा। अरे तो इसमें इतना उछल कूद मचाने की क्या जरूरत है? सबके पिया घर पे ही आते हैं, किसका पड़ोस में जा रहा है? और जिसका पड़ोस में जा रहा है असली पिया वही है, क्योंकि वो पिया है। इन सब गानों के पीछे, इन सब बातों के पीछे जो मैसेज, जो संदेश मैं अपनी कविता के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, इसी तरह का प्यार दुलार आशीर्वाद जहां अच्छा लगे वहां चाहता हूं। सुनिए, फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी, दाऊद इब्राहिम की अर्धांगिनी, मेमन बंधुओं की भौजाई से हमने पूछा, री भाई बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई, जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, क्योंकि फिल्म का पर्दा सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहां सब कुछ बेपर्दा है। हाँ, बहुत अच्छा। पर्दा शब्द का प्रयोग या उपयोग किसी भी चीज को ढकने के लिए काम में लाया जाता है सर, लेकिन ये टीवी और फिल्म के पर्दे उघाड़ने के लिए काम में लाए जा रहे हैं। जो काम पर्दों के पीछे होने के थे वो पर्दों के ऊपर हो रहे हैं। तब बात करता हूं कि पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, टीवी का हो या टाकीज का, पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की काई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। बहुत अच्छी बात कही, वाह। पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की काई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। बेशर्मी का साबुन है, बेशर्मी के झाग है, शावर के पानी में सेक्स की आग है, भारत की ढपली में पश्चिम की राग है और सभ्यता के टावल पर अनगिनत दाग है, और संस्कृति अंडरवियर बनियान की तरह खूंटी पर टांगी हुई है, लाज और शर्म शैम्पू की तरह पड़ोसी से मांगी हुई है। जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। ये गाना बड़ा फेमस हुआ साहब, और बहुत गाने बने, सारे फेमस हुए। और ये कविता मुझे इसलिए लिखनी पड़ी, मेरा 5 साल का बेटा स्कूल से पढ़ करके घर लौटा और मुझसे बोला, पापा तुरु रुरु 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 तुरु तुरु कहां से करूं मैं प्यार शुरू।
अब ये भी मैं ही बताऊं उसको, और वो भी 5 साल की उम्र में। इस टीवी ने छोटे छोटे बच्चों को इतना एडवांस कर दिया साहब, ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब देते कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मेरे बेटे के स्कूल में मैडम ने उससे पूछा कि बेटे ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक वाक्य में एक साथ आ जाएं। तो उसने छूटते ही जवाब दिया कि मैडम 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। प्रश्न ऐसे उठपटांग करते कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उसने तुरंत दूसरा सवाल ठोक दिया, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। बोला पापा आपने भी गजब ही कर दिया, हद ही कर दी यार, घर के घर में ही शादी कर ली। अब इसका क्या जवाब हो सकता है सर? कि जो भी इस गुसल खाने में जाता है, टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं? और जो बात, ये गाना भी एक अजीब पहेली है जो सुलझ ही नहीं पा रही है। और 3 पीढ़ियां इस गाने को जन, गण और मन की तरह से गा रही है। पिछले कई दिनों से प्रश्न हर आम आदमी के पीछे भागता है। दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं? और जो बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, कैसे कहना चाहता हूँ, कहाँ कहना चाहता हूँ, मातृशक्ति और बहनें भी बैठी हैं जिनके लिए मैंने पंक्तियां लिखी हैं। आपका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। बात अगर कलेजे के आर पार तीर की तरह निकल जाए कि अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है और न जन्नत। अरे चोली के पीछे अमृत है, अमृत, वह अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा हो। और चोली के पीछे न दिल है, ये राष्ट्र खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सुरेंद्र यादवेंद्र जी के लिए। तालियां थोड़ी कम थी, एक बार और बजा दीजिएगा। वाह, ये जो सांस्कृतिक प्रदूषण फैला है फिल्मी गानों का, उसके खिलाफ एक जयघोष उन्होंने प्रस्तुत किया। और जिस तरह से आप सुन रहे हैं, एक बात मैंने महसूस की है, चाहे चहल पहल हुई हो, चाहे वो शादी के पटाखे छूटे हों, एक बात तो अनुभव किया कि जब जब कविता हुई है तब तब आपने तालियां बजाई हैं। किसी बतरस पर आप खामोश रह गए हो, बात अलग है, लेकिन अगर किसी कवि ने एक पंक्ति भी कविता पढ़ दी है तो आपकी तालियों का जयघोष आया। तो मुझे लगता है कि ये सही समय है जब आपको गीत सुनाया जाए, जब आपको गीत की तरफ मोड़ा जाए। और लोक भाषा के गीत, इस लड़के ने कविता पढ़ते समय आखिर में, अंत में अपनी लोक भाषा में शेखावाटी में 4 पंक्तियां पढ़ी। और मैं सदा कहता हूं, हम लोगों का तो नोएडा में रहने वाले, गुड़गांव में रहने वाले लोगों का दुर्भाग्य है कि हम मिक्स वेज हैं। कोई साझा एक संस्कृति का स्वरूप है, कोई खुशबू हमारी संस्कृति की नहीं है, राजस्थान की है। और जब लोक भाषा में किससे बात करता हूँ, राजस्थानी में बात करता हूँ, मेरी श्रीमती जी राजस्थानी में बात करती हैं जो कि यहीं की है, तो इतनी खुशी होती है। क्योंकि दुनिया का कोई भी परफ्यूम खरीद लीजिए, शायद अगली बात पर शेखावटी दाद दे, ताली दे। दुनिया का कोई परफ्यूम 1 लाख 2 लाख रुपए का खरीद लीजिए, लेकिन उसकी सुगंध उस सुगंध से छोटी है जब जून के महीने में तपते हुए इन धोरों के बीच में, शेखावाटी के रेतीले टीलों के बीच में पहली बार आवारा बादल का झोंका बरसता है। जो खुशबू उठती है, उस खुशबू से सब छोटा है। तो गीत की उसी मनहर खुशबू के लिए, जिसकी सरस्वती वंदना से सारस्वत कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, मैं दिल्ली से आई पद्मिनी शर्मा से अनुरोध करता हूं। वो लड़की थकी हुई है लगातार यात्राओं में, लेकिन आपकी तालियां शायद उसे ऊर्जास्वित कर देंगी। वो आए और अपने गीत सुनाए। एक बार तालियों के साथ आप उसका स्वागत करें। पद्मिनी। पुनः प्रणाम करती हूँ आप सभी को। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मंच को नमन करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ और आपके कानों के जरिए आपके दिल तक उतरने का प्रयास करूंगी अपनी कविता के माध्यम से। स्वागत है पद्मिनी। गीत छंदों की शाम लिख जाऊं, वाह। जिंदगानी तमाम लिख जाऊं, वाह। हो अगर
आपके दिल पे नाम लिख जाऊं। बहुत अच्छे पद्मिनी। और 4 पंक्तियां। मूलतः प्रेम की कवित्री हूँ, श्रृंगार की कवित्री हूँ, इससे ज्यादा और कुछ मुझे आता नहीं है। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग अच्छे से सुन लेंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। स्वागत है। आप लोग, मैं जानती हूँ हम सभी कवि आदरणीय कुमार जी की भूमिका में यहाँ पर काव्य पाठ कर रहे हैं। मैं भी 2 कविताएं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। स्वागत है पद्मिनी। कभी धरती महकती है, कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। तुम्हारा लकीरें खींच देता है, लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी। मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आप लोग सब मिलके भी तालियां बजाएंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, मुझे अच्छा लगे। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। वो बावरा जी कह रहे थे अध्याय समाप्त हुआ, तो मेरी तरफ से भी एक बार अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी। तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी। वाह। सुनिएगा। उम्मीदों के सितारों को मैं पलकों पर सजा लूंगी, उम्मीदों के सितारों को मैं पलकों पर सजा लूंगी। किसी दिन चांद को चुपके से अपने घर बुला लूंगी, किसी दिन चांद को चुपके से अपने घर बुला लूंगी। तुम्हारी आंख के आंसू मेरी आंखों में रख लूंगी, मेरे साथी तेरे हर गम को अपना गम बना लूंगी, मेरे साथी तुम्हारे गम को अपना गम बना लूंगी। और 4 पंक्तियां हाजिर करती हूं। स्वागत। बहुत खुशी है इस बात की भी कि मंच पर आज एकमात्र कवित्री मैं हूं और सभी कवि हैं। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं अकेले कर रही हूं, इस बात पर भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कल रामनवमी है, आप लोग बेटियों को पूजते हैं इन 9 दिनों में। 4 पंक्तियां मेरी यहाँ जो बहनें बैठी हुई हैं उनको समर्पित करती हूँ। स्वागत है, पढ़ो पद्मिनी। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, तेरे लिए। बहुत से पतियों को आप लोगों ने बहुत सारे चुटकुले सुने होंगे पत्नियों पर, बहुत सारे व्यंग सुने होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
4 पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहती हूँ और 4 पंक्तियों में आपको बताना चाहती हूँ। आप लोग हमेशा ये बातें करते हैं कि एक स्त्री क्या चाहती है, ये कभी आप समझ नहीं पाए। मैं आपको 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है वो आपसे क्या चाहती है। एमडी ज्वेलर्स। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वहां पे बारात भी जा रही है, इसको लेकिन क्या पता है इसके साथ क्या होने वाला है। इसे भी खुश होने बेटा, तू पढ़। मैं लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करके आपको कविताएं सुनाने के लिए आई हूँ। आप लोग उसी वो मन मुझे दे दीजिएगा, उनका तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपके जीवन में जो भी स्त्री है वो आपसे क्या चाहती है। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए, लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, तेरे प्यार। वो भाई साहब बहुत देर से फोटो लिए जा रहे हैं। मुझे एक बात अभी याद आई कि फोटो तो वो बहुत अच्छी ले रहे हैं, हम लोग फोटो 1 मिनट में खींच लेते हैं। आजकल इतने फिल्टर्स भी आ गए हैं कि उस फोटो को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, लेकिन अपनी इमेज बनाने में एक इंसान को पूरा जीवन निकल जाता है। वो इमेज आदरणीय कुमार जी की बनी है, वो ध्रुव तारा है हमारे देश का। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजा दीजिए। देखिए 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूं। मैं 8 साल की थी तब से कविताएं लिखती, और तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत 4 पंक्तियां मेरी झोली में डाली हैं वो आपके आंगन में आपको सौंपना चाहती हूं। सुनिएगा। भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो, मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। अभी पिछले दिनों एक व्रत आता है हमारे देश में, करवा चौथ का व्रत। उस पर हम सब महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं। उसके बाद एक और व्रत आता है अहोई अष्टमी का व्रत। उस पर हम महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन कोई भी व्रत ऐसा नहीं आता है जो हम अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए रखते हो या अपनी पुत्री की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हो। वो मुक्तक आपको सुनाना चाहती हूँ, एकदम नई ताजी 4 पंक्तियां हैं। स्वागत है अपनी। कल मैंने ये मुक्तक पढ़ा तो मुझसे सामने से लोगों ने कहा हम नवरात्रि के व्रत बेटियों के लिए रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नवरात्रि के व्रत हम माँ दुर्गा को खुश करने के लिए रखते हैं, जिससे हमारी इच्छाएं पूरी हो सके। वो बेटियों की लंबी आयु के लिए नहीं रखते हैं। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, वाह वाह पद्मिनी वाह। मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती हैं बेटियां, बहुत अच्छे। बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है, बिटिया के नाम पर कोई उपवास नहीं है, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती हैं बेटियां, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती हैं बेटियां, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती हैं बेटियां, जो कुछ भी दिया है,
जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने। चार पंक्तियां अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ, अपने वनस्थली विद्यापीठ के संस्कारों को समर्पित करना चाहती हूँ। अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूली, कविता में शिष्टता का समावेश न भूली। क्या भाषा है, वाह। हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी, जीती रहो। हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली, हिंदी की बेटी हिंद का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक गीत आपको सुनाना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि प्यार में जब एक महिला, एक स्त्री, एक पत्नी या एक प्रेमिका टूटती है, वो बात गीत में किस तरह से कही जा सकती है या कोई कहता होगा, वो गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। उस गीत की भूमिका में चंद पंक्तियां हाजिर करती हूँ कि बेसबब गिरती पड़ती रहती हूँ, वाह, बेसबब गिरती पड़ती रहती हूँ, बेसबब गिरती पड़ती रहती हूँ, हर किसी पर बिगड़ती रहती हूँ, मुस्कुराती है जब मेरी आंखें, मुस्कुराती है जब मेरी आंखें सबकी आंखों में गड़ती रहती हूँ, खिलखिलाती हूँ मैं। शेर सुनेगा कि खिलखिलाती हूँ मैं मगर अक्सर, खिलखिलाती हूँ मैं मगर अक्सर एक उदासी से लड़ती रहती हूँ। अच्छा है। वो गीत आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर मुझे मन दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन बेटा मैं पहले कर दूं। देखिए, आप कई बार क्या होता है, युद्ध में तात्कालिक परिस्थितियां पैदा होती हैं। अभी यहाँ रामनवमी के इतने भव्य आयोजन में इतना सामर्थ्य, इतना पैसा, इतनी योजना होने के बाद अचानक हमारी कविता की मंगल ध्वनियां किसी दूसरे की मंगल ध्वनिया के सहकार में आ गई हैं। अब अगर दो मंगल एक दूसरे के विरोधी हो जाए तो अमंगल हो जाएगा, लेकिन दोनों मंगल एक दूसरे के साथ हो जाए तो महामंगल हो जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि उस शोर को दबाने के लिए, वो जो पीछे एक के जीवन में आनंद के क्षण आ रहे हैं, आपकी वाह, आपकी तालियां और आपका प्रतिसाद बहुत आवश्यक है। ये लड़की जूझ रही है, मैं तब से देख रहा हूं, ये 2000 किलोमीटर से उड़ के आई है, लेकिन लगातार तब से संघर्ष कर रही है। इसकी इन्हीं मुक्तकों पे मैंने खूब तालियां बजती हुई देखी हैं। तो ये मंच की सबसे शालीन बच्चियों में है। ना कोई ऐसी खराब बात करेगी, ना कोई ऐसी टिप्पणी करेगी, ना कोई ऐसी बात करेगी जो इस कार्यक्रम की और रामनवमी की पूर्व संध्या की मर्यादा नीचे आए। ये परिवार की बच्ची है, तो इसको ऐसा लगना चाहिए जैसा इस बच्चे ने कहा कि मैं मायके में आई हूँ, एक बड़ी शादी है और सारे चाचा ताऊओं के लड़के इकट्ठे हो गए और कह रहे हैं लाली सुना, बुआ सुना, और वो सुना रही है। तो एक बार तालियां बजाकर इसको मन है। बड़ा मैं गीत हाजिर करती हूँ। सांस आती रही, सांस जाती रही, सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही। सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही। बंद सुनेगा। तेरी आवाज पर आ तो जाती मगर, तेरी आवाज पर आ तो जाती मगर, मेरे पैरों में दुनिया की जंजीरें
सुबह तेरे आने की उम्मीद में अपनी धड़कन को चौखट बनाती रही, सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही। बहुत खूबसूरत अंतरा एक आपको सुनाती हूँ। घर से निकली तो मैं दर बदर हो गई, घर से निकली तो मैं दर बदर हो गई, देख तो कितने कांटे चुभे पाँव में, द्वारिका में पुकारा नहीं तू मिला, मेरे कान्हा छिपा है तू किस गाँव में, तेरे होठों की जूठी हुई बांसुरी, तेरे होठों की जूठी हुई बांसुरी, मैं तेरे नाम की धुन सुनाती रही, सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में। जब हम प्रेम में होते हैं तो एक सीमा ऐसी आती है जब हमारा हाल उस मृग जैसा हो जाता है जो जिसके सामने पानी होता नहीं है पर उसे पानी दिखाई देता है। एक अंतरा आपको सुनाती हूँ, मंच पर भी लोग सभी कभी पहली बार सुनेंगे। जैसे बरसी है आँखें मेरी सांवरे, जैसे बरसी है आँखें मेरी सांवरे, टूट कर ऐसे सावन भी बरसा नहीं, स्वाति की बूंद को जैसे तरसी हूँ मैं, कोई चातक कभी ऐसे तरसा नहीं। सांस बहुत बहुत कोई चातक कभी ऐसे तरसा नहीं, सांस टूटी नहीं, आस छूटी नहीं, सांस टूटी नहीं, आस छूटी नहीं, प्यास मरुथल में पानी दिखाती रही, सांस आती रही, सांस जाती रही, मैं तुझे गीत में गुनगुनाती रही, सांस आती रही, सांस जाती। एक बार जोरदार तालियां इस लड़की के लिए बजा दीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये राधा और कृष्ण के प्रेम की ये जुम्बिश का उसने गीत पढ़ा। जब वो पढ़ रही थी तो आखिर में आपने ऐसा माहौल बना दिया जैसे शब्द संसार की लक्ष्मी का स्वस्ति वाचन हो रहा हो। लेकिन कवि सम्मेलनों में केवल लक्ष्मी ही नहीं है, कई शनिचर भी हैं जिनमें एक शेष है। आप इस लड़की को देखो, ऐसा लगता है कि भगवान ने जिस सांचे में इसे बनाया, बनाने के बाद वो सांचा तोड़ दिया। और रमेश मुस्कान को देखो, ऐसा लगता है उसी टूटे हुए सांचे से बना दिया। ये प्राइवेट बिल्डर का काम है, ये पीडब्ल्यूडी के ठेके से बनी हुई नुमाइश। रमेश मुस्कान आगरा से आए हैं, खाते पीते शरीर के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपना पार्थिव शरीर उठाएं। आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बस ये है, इनके बाद मैं हूँ बस। और जब तक आप इसको ताली नहीं बजाओगे ये हटेगा नहीं। आ जाओ, बहुत अच्छे। सुनाएंगे तेरे घर चलूंगा। मैं सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं ज्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा। काफी ज्ञान बांटा जा चुका है और इतना बांटा जा चुका है कि दो संत महात्मा बैठे थे वो चले गए। शानदार कविताएं हो गई,
पद्मिनी ने बहुत शानदार गीत पढ़ा, आपने सुना। उसकी डायरेक्ट चांद से बातचीत हो रही थी। मैं इस तरह की कविताएं नहीं सुना पाऊंगा। हाँ। अच्छा, हाँ, छोरों को समझ में आ गया कि अपने मतलब का आदमी आ गया। अब बताओ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, ये सारा क्रेडिट खुद ही ले रही थी कि हमारा सिंदूर लुट गया, अब मरे हम। बोले कोई व्रत ऐसा नहीं बना और सारी महिलाएं रखती हैं। अरे भैया, हमसे पूछो, तुम जरा सा कलेश कर दो तो कितने दिन के व्रत होते हैं, हमसे पूछो। कोई, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं ज्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं और क्या शानदार मेरा परिचय उन्होंने दिया। अब बहुत प्रेम करते हैं, मेरा और इनका वही प्रेम है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, 17-18 देशों में मैं इनके साथ गया हूं। और प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। नहीं भाई, किसी भी देश में हम जाते हैं, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं तो भाई कविता और ज्ञान तो बाद में सुनेगा आदमी। पहले तो विदेशी इनकी कदकाठी को देखते हैं, बाद में कहते हैं भारत में भुखमरी है। फिर मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। इनके साथ तमाम वीआईपी व्यवस्थाएं हमें मिलती हैं, इनके साथ साथ मुझे भी मिल जाती हैं। ये Y+ श्रेणी की सुरक्षा इन्हें मिली हुई है आजकल। और ये आप देख रहे हैं कमांडो खड़े हुए हैं, वो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए कि भैया आओ घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मेरे पास भी आ जाते हैं, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। इन्होंने प्रेम के मुक्तक लिखे, मैं भी चाहता था कोई प्रेम प्यार की कविताएं लिखे, मैं भी इनकी तरह अच्छी कविताएं लिख पाऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं, ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। हाँ। कॉलेज तो मैं भी जाता था, अच्छा, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी किए, कोई प्रेमिका हो भाई, हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंख तो वैसा लिख दिया, मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। ऐसा नहीं कि प्रेम में सब कुछ ठीक ठाक चलता जैसा ये बता रहे थे, जैसा पद्मिनी सुना रही थी। प्रेम में कभी कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। युवा पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं, कभी कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकलते हैं। अखियां लड़ गई, वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई, इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मैं समझ रहा हूँ काफी लुटे पिटे लोग बैठे हैं, बहुत लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है। इन्होंने प्रेम के मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक, हाँ, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं। क्या शानदार कविता पढ़ी भाई पारिक ने, क्या हो गया? मैं कर लूंगा भाई, पहले मैं यही करता था। तो मेरा मानना ये है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती है। ये तो अच्छा पेचकस इसने कभी भी नहीं लगाया। हाँ, लगा सकता था। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। अच्छा, पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी, सुनता बहुत शानदार वीर रस पड़ा। वो कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, हाँ बात एक ही, लेकिन भाई लगा हुआ है चमत्कार पैदा करने में। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा आया। हाँ, ऐसी कविताएं भी आने लगी। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। अच्छा, ये तो सचमुच वाला वीर रस का कवि था, राजस्थान का, इसलिए, वरना हमारे यहाँ ऐसे जो तर्क कुछ होता नहीं है वीर रस के कवियों का, बस वो चिल्ला के सुना देते हैं। एक कहता था पिछले दिनों
पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले। भाई इंच इंच पर गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से? खाम ही खाम हल्ला मचाते हैं, खाम ही खाम की टेंशन है। पाकिस्तान ये वो, कश्मीर 370 हट गई, ये हो गया वो हो गया। भैया वो मांग रहा है कश्मीर, दे दो उसे। मैं युद्ध का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, दे दो उसे कश्मीर। अगली बार भाइयों बहनों हम लाहौर से कर लेंगे। बारीक था। क्या देखते भाइयों बहनों वहां से कर लेंगे। मैंने एक दो तुक तक आपको सुनाना चाहता हूं। अच्छा था। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो है क्या मोहब्बत। हाँ। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। वाह। समझ रहा हूं सबका बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, कोचिंग वाला। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे मुझे छोरी पटानी है। बहुत बढ़िया, क्या आनंद ले रहे हो। उधर बारात चढ़ गई, धूम धड़ाका निपट चुका। आज बड़ी खुशी में हो रहा है, सब कुछ पटाखे वटाखे चल रहे हैं। मुझे भी 12-14 साल हो गए। क्या है भाई, जिनकी हो गई है उनका तो मैं कर क्या सकता हूँ, लेकिन जो युवा पीढ़ी के लोग बचे हैं उन्हें ज्ञान देना चाहता हूँ, सुन लेना ध्यान से। आज घोड़ी में बैठा है उसे। हाँ, वो तो अब क्या रुकेगा। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। सच बता रहा हूं, जैसे विवाहित महिला की पहचान होती है भारतीय महिला की कि उसके गले में मंगलसूत्र यहां तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है विधायक जी, उसकी गर्दन यहां तक लटकी होती है। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। मैं समझ रहा हूं पढ़े लिखे लोग हैं। कितना भी बंसमोर कर लो उसमें डेयरी का पता फिर भी नहीं आएगा। डेयरी का ब्याह हो गया, राजस्थान में हुआ था। चलिए, युवा पीढ़ी के लोग हैं, मस्ती मजाक बहुत हो गई। डॉक्टर कुमार विश्वास, हम चौहलबाजी कितना भी करना बहुत प्रेम करते हैं मुझे। डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो कोहिनूर है जिसके पास बैठ करके हम जैसे कंकड़ पत्थर भी कवि हो गए। मित्रों, युवा पीढ़ी के लोग हैं, देश की बड़ी समस्या है, उसको रेखांकित करना चाहता हूं। जिस तरह की मैं कविताएं लिखता हूं, और अग्निवीर ले आए, उससे भी जोड़ लीजिए इसे। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुड्ढे शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हुए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी भीड़ मैं जानता हूं डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए बैठी है, हम तो स्कीम में सुने जा रहे हैं। तो ज्यादा देर में आपके प्राण नहीं पीऊंगा। बहुत समय बाद मिले हैं, क्या बुरा समय निकल के गया साहब। पिछले 3 साल हमने कोरोना काल, लॉकडाउन, 2 लॉकडाउन हमने झेले। कितना बुरा समय था, याद कीजिए पहला लॉकडाउन, कितने डरे हुए थे। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। ये अच्छा है। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे।
उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। तो मैं सच बता रहा हूं, एसएसपी साहब बैठे चले गए। उस समय 2 ही लोग सेवा कर रहे थे, पुलिस और डॉक्टर। दोनों ही वैक्सीन लगा रहे थे। डॉक्टर पूछ भी लेता था कि पिछली बार किधर लगी थी, पुलिस ये भी नहीं पूछती थी। ऐसे में मेरी पत्नी बोली, सुनो जी, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। और बाहर पुलिस। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी। इन स्थितियों से हम गुजरे हैं। आइए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और पूरी आयोजन समिति को बधाई देता हूं कि उन्होंने हिंदी के कवि बुलाए, कवि सम्मेलन कराया, वरना कुछ भी करा सकते थे। रॉक पॉप तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जितना लेते हैं उसमें तो कई तरह की चीजें आ जाती हैं, लेकिन आपने हिंदी के कवि बुलाए। कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसे रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिए। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती। तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क आप तक पहुंचाता हूं। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। ताली वाली बजाते रहिए, ये तो यासाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। आनंद लीजिए। कुमार विश्वास जी बस आपके बीच आने ही वाले हैं 5-7 मिनट में, और आप मुझसे उम्मीद ऐसी मत करो मैं बहुत अच्छा गाऊंगा। मैं कैसा गाता हूं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लॉकडाउन में जागरूकता के लिए मैंने एक गीत लिखा था कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी। कई बार गाया मैंने, घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। तो भाई ऐसा कंठ तो मेरा है नहीं। बचपन में जब मैं गाता था विधायक जी, तो मेरा भाई छत पे खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पे क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। तो तालियों के साथ सुनिए। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। बहुत अच्छे। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तुम चमक दमक वाला, तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। लड़की मॉडलिंग करती है। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तुम फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये सच्ची घटना है, कोई चुटकुला नहीं है। संजय दत्त को जोधपुर जेल से जल्दी छोड़ दिया था, क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार ठीक ठाक थे। ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर देख के पूछा चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया?
मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोला अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉक बांग से जगता हूँ, तुम क्लॉक अलार्म से न जगो मैं कॉक बांग से जगता हूँ, तुम डिस्को की धुन पर नाचो मैं राम नाम ही जपता हूँ, तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी, तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो, तुम करवा चौथ भूल बैठी डे वैलेंटाइन मनाती हो, तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया, तुम पॉप म्यूजिक सी बजती मैं बंसी की धुन का धुनिया, मुझ पर डॉट फोन भी ना तुम पर इंटरनेट ही दुनिया, तुम मोबाइल के मैसेज सी मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला, तुम टेडी बियर सी लगती मैं गुब्बारा उड़ने वाला, तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, यो कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है, मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं धरती पुत्र मुलायम सा तुम हो कठोर माया जैसी, मैं सिंह गर्जना वाला हूँ तुम हथनी की काया जैसी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ, तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा।